हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल इंडियन यूट्यूबर शिवानी। आप सभी को मेरा प्यारा सा राम राम। एक वीडियो मैंने बनाई थी विटामिन ई 400 mg कैप्सूल के लिए, जिसमें बोला था मैंने कि वो कैप्सूल आपको खाना चाहिए या फिर नहीं खाना चाहिए। तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, साथ ही साथ मैंने आई बटन में भी लिंक लगा दिया है। विटामिन ई की वीडियो में मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिले जिनका जवाब देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, तो उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर मैं तैयार हो गई हूँ आप सभी के सवालों का जवाब देने के लिए। चलिए वीडियो बिना ज़्यादा बात की शुरू करते हैं। बहुत सारे मुझे ऐसे सवाल आए जिसमें पूछा गया था कि क्या इसे फेस पर लगाना चाहिए। तो देखिए, विटामिन ई का जो कैप्सूल है आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि विटामिन ई कैप्सूल खाने के लिए, फेस पर लगाने के लिए नहीं है। अगर आप विटामिन ई लगाना चाहते हैं तो उसके लिए मार्केट में और भी क्रीम्स अवेलेबल हैं जिसमें विटामिन ई उसके अंदर मौजूद है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन विटामिन ई का जो जेल है वो आप अपनी फेस पर लगा सकते हैं। आप थोड़ा सा जेल अपनी नेक पर लगाइए, यहाँ पर हल्का सा आपको टेस्ट के लिए लगाना है। 24 आवर्स तक आप उसे छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए, अगर आपको यहाँ पर कुछ एलर्जी, कुछ स्किन रिएक्शन होते हैं तो आप उसे यूज़ ना करें, और अगर आपको रिएक्शन नहीं हो रहे हैं तो आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा जवाब है हाँ, आप इसे फेस पर यूज़ कर सकते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है क्या इसे बियर्ड पर यूज़ करना चाहिए। लोगों की बियर्ड्स नहीं आती हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कुछ की यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से नहीं आती है। मतलब ऐसे लोग होते हैं जिनकी नहीं आती है बियर्ड टाइम से, या फिर आती ही नहीं है, ग्रोथ ही नहीं होती है। तो उन लोगों का बहुत सारे क्वेश्चन थे कि हम इसे यूज़ कर सकते हैं, इसे लगाने से जो बियर्ड आ जाएगी या फिर नहीं। तो मेरा जवाब है कि आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बट आप इसके साथ साथ इसमें थोड़ा सा कैस्टर ऑयल मिक्स करके आप इसे अपने बियर्ड पर यूज़ कर सकते हैं। इसे यूज़ करने के लिए आपको फुल नाइट लगाकर इसे रखना होगा, एंड उसके बाद आप फेस वॉश कर सकते हैं। रिजल्ट आपको 2 या 3 हफ्तों में नहीं मिलता है, आपको इसे 3 से 4 महीने लगाना होगा। डेली आप कीजिए, डेली नाइट को आप बियर्ड पर लगा कर रखिए, आपको ज़रूर फर्क नजर आएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, क्या विटामिन ई कैप्सूल लगाने से हमारे बाल सीधे हो जाते हैं। तो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। विटामिन ई कैप्सूल लगाने से आपके बाल कभी सीधे नहीं होते हैं। कुछ लोगों का सवाल होता है विटामिन ई कैप्सूल लगाने से क्या हमारे फेस पर बाल आ जाएंगे। तो मेरा जवाब सीधा सीधा है हाँ, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और कोई भी चीज़ 2 या 3 बार लगाने से पता नहीं चलती। आपको परमानेंट बेसिस पर यूज़ करते रहते हैं तो आपके हेयर्स पक्का आ ही जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर किसी के आते हैं, हर किसी की स्किन अलग अलग होती है, तो इस वजह से भी फ़र्क पड़ जाता है कि क्या हम इसे खा सकते हैं। देखिए, विटामिन ई कैप्सूल है, आप इसे खा सकते हैं। कुछ लोगों को विटामिन की कमी होती है, डॉक्टर उन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं कि हाँ जी आप इस कैप्सूल को खा सकते हैं। तो कुछ लोगों के कमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बोलते हैं मुझे कि डॉक्टर ने बोला है, हम तो खा सकते हैं, आप कौन होते हो। देखिए, डॉक्टर ने बोला है तो आप खा सकते हैं, किसी यूट्यूबर के बोलने पर आप नहीं खा सकते। ये बात मैंने मेंशन की हुई है कमेंट सेक्शन में, पहले आप कमेंट चेक कीजिए, उसके बाद ही आप किसी को जज कीजिए। ध्यान रखिए, ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ हानिकारक होती है तो आप अपने डॉक्टर से ये ज़रूर पूछ लीजिएगा अगर हम इसे खाएं तो कब तक खाएं, यानी कि कितने दिनों तक खाएं। ये नहीं कि आप इसे खाए जा रहे हो। तो कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा आपको हानिकारक ही होगी। ये नहीं होगी कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अगर आप इसे डेली खाओगे आपके हेयर्स बहुत अच्छे हो जाएंगी, आपकी स्किन बहुत ग्लो हो जाएगी, आपका फेस बहुत वाइट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके शरीर को जितनी विटामिन की ज़रूरत है वो सिर्फ उतना ही लेगी। इसके बाद जो सवाल है वो ये है कि कितने दिनों तक खाना है। इस बात का जवाब मैंने आपको दे दिया है कि लिमिटेड टाइम तक खाना है। देखिए, आप ऑल्टरनेट डे पर खा सकते हो, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ऐसे ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे ऐसे खा सकते हो, या फिर आप वीक में 1 बार ले सकते हैं या 2 बार ले सकते हैं। डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उनसे पूछिए कि हमें कितने दिनों तक खाना है, और उसके बाद ही आप खाइए। इस कैप्सूल को खाना चाहते हैं तो आप इसे लंच के टाइम में खा सकते हैं, खाना खाने के बाद, ताकि डार्क सर्कल पर इसे यूज़ करने से क्या हमारे डार्क सर्कल्स चले जाएंगे। तो देखिए, 6 से 7 महीने तक इसे यूज़ कर रहे हैं तब तो आपको थोड़ा बहुत असर देखने को मिल जाता है, बट इसका कोई परमानेंट आंसर नहीं है कि हाँ आपके डार्क सर्कल्स बिल्कुल गायब हो जाएंगे। तो अपना स्ट्रेस कम कीजिए, साथ ही साथ अच्छी नींद लीजिए, डाइट अच्छी लीजिए, उसकी वजह से ही आपके डार्क सर्कल्स जाएंगे। किसी जेल या क्रीम लगाने से आपके डार्क सर्कल्स नहीं जाने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, क्या कैप्सूल चबाकर खा सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं, कोई भी कैप्सूल आपको चबाकर नहीं खाना है। देखिए, जो मतलब ये सोचते हैं कि कैप्सूल को हम तोड़कर ऐसे खा लें, या फिर उसका जेल खा लें, या फिर उसके अंदर जो मतलब होता है कैप्सूल के अंदर छोटी छोटी सी गोलियां, वो खा लें तो वो ठीक रहेगा। तो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। कैप्सूल बनाया गया है खाने के लिए, ना कि उसे चबा चबा कर खाने के लिए, या फिर उसके अंदर की गोलियां खाने के लिए। ऐसा बिल्कुल मत करना, आपके लिए ही नुकसानदायक हो सकता है। हमारा अगला सवाल ये है कि हमारी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो क्या हम इसे अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, आप इसे अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। आपकी ड्राई स्किन है, आप इसका हाफ, एक कैप्सूल जो इतना होता है आप उसको हाफ क्वांटिटी में ले लीजिए और अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी फेस पैक में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपनी नाइट क्रीम में भी इसे यूज़ कर सकते हैं।
अगर आप इसे डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। अगर हमारी ऑयली स्किन है तो क्या हम इसे यूज़ कर सकते हैं? तो जी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है आपको। 1 से 2 ड्रॉप ही, 1 से 2 ड्रॉप का मतलब है कि एक कैप्सूल आपका कम से कम 1 हफ्ते तक आराम से चल जाएगा। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ज़्यादा अपने फेस पर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑयली है। अगर आप ऑयल और भी ज़्यादा अपने फेस पर अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एक्ने की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस चीज़ से थोड़ा सा बचें आप इसे अगर लगाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या हम इसे अपनी बालों में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं या फिर किसी ऑयल में मिक्स करके यूज़ करें? डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, 5 या 6 कैप्सूल आराम से लग जाएंगे अगर आप इसे डायरेक्ट यूज़ करते हैं। अगर आप इसे ऑयल में मिक्स करके यूज़ करेंगे तो आपके सिर्फ 2 कैप्सूल्स लगेंगे। इस वे में सही लगता है आप उस वे में इसे अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और मिक्स करके भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, क्या हम इसे बालों में 24 घंटे के लिए लगाकर रख सकते हैं? तो मेरा जवाब ये है कि हाँ, आप इसे बालों में लगाकर रख सकते हैं पूरे 24 घंटे। यानी कि आप रात को भी, जैसे कि आपने विटामिन ई कैप्सूल लगाया, कोई भी ऑयल में मिक्स करके लगाया और उससे आपने अच्छे से मसाज की, उसके बाद आप इसे ओवरनाइट रख सकते हो। नेक्स्ट मॉर्निंग आप इसे वॉश कर सकते हो और फिर से आप इसे यूज़ कर सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या हम इसे प्रेगनेंसी में ले सकते हैं? देखिए, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आप विटामिन ई कैप्सूल खा सकती हैं या नहीं खा सकती हैं, ये जवाब आपको सबसे ज़्यादा बेहतर बताएंगे डॉक्टर। आप किसी भी यूट्यूबर या फिर अपने आसपास के लोगों से पूछने से बेहतर है कि आप सबसे ज़्यादा डॉक्टर पर भरोसा कीजिए, वो आपको बेहतर बता पाएंगे। और किसी अच्छे गायनी से पता कीजिए, क्योंकि बहुत सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल तो ये है कि क्या ये कैप्सूल वेजिटेरियन है या फिर नॉन वेजिटेरियन है। तो मेरा जवाब है कि येस, ये कैप्सूल नॉन वेजिटेरियन है। कैप्सूल होता है वो बनाया गया है जेलेटिन से। और एक क्वेश्चन और है जिसमें पूछते हैं कि हमारे फेस पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं तो क्या हम इसे फेस पर अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, अगर आपके फेस पर पिंपल है तो वो जो स्किन है थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाती है, तो क्योंकि देखिए कुछ लोगों की स्किन पर बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है, जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है। और पिंपल्स के ऊपर तो ऐसी कोई भी चीज़ यूज़ ना करें, स्क्रब भी नहीं करना चाहिए पिंपल्स के ऊपर। तो मैं आपको कैसे सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप विटामिन ई कैप्सूल अपने फेस पर लगाइए या फिर कोई भी और कैप्सूल अपने फेस पर लगाइए, तो आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएं, वो आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। सवाल है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, अगर हम इस विटामिन ई कैप्सूल को अपने हेयर्स में अप्लाई करते हैं तो क्या वो कभी नहीं टूटेंगे? तो देखिए, कोई भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट होता है। बाल तो देखिए सभी के टूटते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी के बाल नहीं टूटते हैं। कोई भी महंगे से महंगा प्रोडक्ट लगा लीजिए, उसकी कोई गारंटी नहीं होती परमानेंट के लिए, ठीक है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरर जो ये कैप्सूल बना रहे हैं तो क्या वो पागल हैं, आप ही ज़्यादा समझदार हो। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैन्युफैक्चरर तो बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं, तो क्या आप सभी वो चीज़ें यूज़ करते हो? ऐसा तो नहीं होता ना कि जो वो चीज़ बेकार बना रहे हैं वो भी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो जानकर भी। थोड़ी सी बात को समझिए, उसके बाद जो है अपनी राय रखिए। मेरा कहना सिर्फ ये था कि आप कैप्सूल खाइए, लेकिन लिमिट में खाइए। हमारे शरीर को जो है 15 से 18 mg तक की नीड होती है। अगर हम इससे ज़्यादा अपने शरीर में विटामिन भर देंगे तो वो हमारे लिए ही हानिकारक है। आप समझ रहे हैं इस बात को? इसमें मैन्युफैक्चर कंपनी आपको नहीं आएगी देखने के लिए कि वो आप कितना खा रहे हो कितना नहीं खा रहे हो। वो एक एक को जाकर नहीं बताएंगे कि आपको कितना खाना है नहीं खाना है। आइए, ये जो चीज़ें हैं वो आपको सिर्फ आपके डॉक्टर्स बता सकते हैं अच्छे से, ना मैं बता पाऊंगी और ना ही कोई और बता पाएगा, ना ही कोई और यूट्यूबर आपको बता पाएगा। तो प्लीज़ किसी भी यूट्यूबर के कहने पर ऐसी कोई भी मल्टीविटामिन टैबलेट्स ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएं। इस बात का भी जरूर ध्यान रखिए। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, साथ ही साथ कमेंट करें। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, क्या मैंने आपके सवालों के जवाब सही दिए या नहीं दिए। अगर मैंने कुछ गलत जवाब दिए हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। आने वाली वीडियो में मैं वो सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी ताकि मैं किसी को गलत चीज़ ना बता सकूँ। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें। तो मेरे चैनल पर आने वाले हैं ब्लॉग्स, तो ब्लॉग्स को भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और इसे अपना बहुत सारा प्यार और साथ दीजिए। धन्यवाद।